आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर क़ुर्रतुल तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे आगे भी खैर आफ़ियत से ही रखे। जी नाज़रीन, तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर रोज़ ही किसी न किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक से आप लोगों के सामने हाज़िर होते हैं। आज भी हम लोग हाज़िर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत से लोगों की डिमांड में रहा है, बहुत से लोगों ने कहा है कि इस टॉपिक पे बात करें। तो आप लोगों की ही सजेस्ट किए हुए टॉपिक से हमने आज अपना सेशन रखा है। हमारा जो आज का सेशन है उसका टॉपिक है वज़न कैसे बढ़ाएँ? इसके बारे में हम डिटेल से बात करें, कौन-सी ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे हमारा वज़न बढ़ सकता है? क्या हमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं वो इख्तियार करनी चाहिए जिससे क्या है कि हमारा वज़न बढ़े। तो जो लोग दुबले-पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप लोग जो है इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें और अगर आप लोगों की कोई ताकि वो लोग जो है इस सेशन को ज़रूर देखें। और हमारा जो आज का सेशन है, इसमें हम जो भी हमारे सवाल-जवाब होंगे, हम अपने जिन गेस्ट से करेंगे उनका तारुफ़ करवाते चलूँ। उनका नाम है सईदा रामीन, रियाज़ के कंसल्टेंट डायटीशियन है एट गिडलेस प्रेयर ईटिंग पे और फॉर्मर यूएन वॉलंटियर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रामीन, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच एनी फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी नामीन, जैसे कि मैंने बताया अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत डिमांड में रहा है। बहुत से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि हम इस टॉपिक पे बात करें। तो आज का जो टॉपिक है हम इसको स्टार्ट करते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। लेकिन मैं अगर वैसे इसका आगाज़ करने से पहले पूछूँ एक कि अगर हम इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस जैसे जानें, एक रिसर्च कोई आप बता दें। वैसे अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो है कितने परसेंट लोग जो हैं वो अंडरवेट हैं और जो ख्वाहिश करते हैं कि उनका वेट मतलब बढ़े। अगर आपने स्टैटिस्टिकली इसको कभी देखा हो या कुछ कोई ऐसा आइडिया या कुछ या अच्छा, आपके पास किस रेशियो से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने वज़न जो है वो बढ़ाना है? एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो मैंने इसका अभी तक कोई एज़ सच बना नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अपनी रिसर्च अपने अकॉर्डिंग देखें कि हमारे पास मोस्टली लोग आते हैं, हमारे पास वैसे जो है लड़के जो हैं वो मोस्टली आते हैं वेट गेन वाले, लड़कियां आती हैं वेट लॉस वाली और लड़के आते हैं वेट गेन वाले। उनका जो है वेट गेन नहीं हो रहा होता या उनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। सो जो मोस्टली रेशियो देखी जा रही है वो लड़कों की है और लड़कियों की कम है, लेकिन लड़कियां भी आती हैं। और लेकिन जो ज़्यादा रेशियो है वो लड़कों की है। वैसे अगर हम बात से अभी आपने की कि लड़कियों की रेशियो कम होती है, तो इसका तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लड़कियाँ तो वैसे ही बड़ी अपनी वो हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं। वो चाहती ही नहीं कि उनका जो वेट है वो बढ़े, चाहती हैं बस वो स्लिम एंड स्मार्ट से बन के रहें। डॉक्टर रामीन आप हैं हमारे साथ? लेकिन जी आप क्या जी, जी, मैंने कहा कि अभी मैंने जैसे बात की, मैंने कहा कि लड़कियाँ जो है वैसे ही बड़ी डाइट कॉन्शियस होती हैं कि हम लोग जो है अपना वेट गेन ना करें, बड़े स्लिम और स्मार्ट सी रहें हमेशा। तो मैंने कहा इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है ना कहीं न कहीं कि लड़कियाँ नहीं आती, पेशेंट उनका जो मतलब रेशियो जो है वो कम है लड़कियों की अगर हम बात करते हैं। क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस होती है इस चीज़ को लेके कि उनका वेट बढ़े ना, बस कम रहे, स्लिम रहे, स्मार्ट रहें हमेशा। जी, तो यहाँ पर शायद इंटरनेट इश्यूज़ हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनके एंड पे इंशाल्लाह जल्द रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तब तक मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग अच्छा कमेंट्स करें, कमेंट्स करके हमें बताते रहें। ज़्यादा पसंद होता है? कमेंट्स करके हमें जी, आते हैं जिनको वेट गेन डॉक्टर करना अमीन होता काइंडली है, आप जिनका बीएमआई जो है वो 18 से कम हो, वो आ रहे होते हैं फिर भी। डॉक्टर अमीन आपके एंड पे इंटरनेट अगर इश्यूज़ उनको हैं, चाहिए अगर आप काइंडली अपनी जो डिवाइस है उसको देख लें या दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट कर दें। जी, आप लोग कमेंट्स हमें लाज़मी करके बताएँ, हम लोग जो है आप लोगों के कमेंट्स को जो है देखेंगे और आपके जो सवाल अगर कोई होंगे तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर अपनी डॉक्टर से जो है वो पूछेंगे। जी, रामीन, आप कंटिन्यू करें, आप कह रही थी बीएमआई की बात कर रही थी। जी, तो ना अब मैं कमेंट्स आप लोगों तक तो देख लेती हूँ। कमेंट्स में पहले तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के जो शुरू में कमेंट्स हैं वो है सलाम के, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ-साथ कमेंट्स हैं, वज़न अगर कम करना हो तो? जी, शहज़ाद कमेंट करें, वज़न अगर कम करना हो तो फिर कैसे होगा?
अगर आपने हमारा सेशन देखा हो तो मैं एक पहले सेशन कर चुकी हूँ इस पे ही, वजन कम करने पे। तो आप काइंडली वो सेशन देखें, वो हमने एक फिटनेस ट्रेनर के साथ किया था और उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की थी ये चीज़ें। तो आप वो सेशन ज़रूर देखें, इसी चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद होगी, आप वो सेशन लाजमी देखें। अच्छा जी, फ़खर अभी हमारी गेस्ट आ जाएंगी तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ के उनसे बता दूंगी। आपने पूछा है जल्दी वेट गेन करने के नुकसान बताएं, सॉरी नुस्खा बताएं, सॉरी नुस्खा बता दें। वो भी हमारी गेस्ट आएंगे तो मैं आपको पूछ के बता दूंगी। अभी तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ। जी, ये कमेंट शागा कह रही हैं कि कह रही हैं या कह रहे हैं, काश आने वाले साल 2021 में हम सबको मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज कायम करें जी, बिल्कुल सब लोग नमाज लाजमी कायम करें। और हमारी गेस्ट हैं वो आ चुकी हैं। वेलकम बैक रामीन। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन हो गया था। अब आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। आप अभी एमआई की बात करी थी, कंटिन्यू करें वहीं से। जी, जी। अच्छा, तो लड़कियाँ जो हैं वो मोस्टली उनको ये अगर वो अंडरवेट हों भी, वो फिर भी वेट गेन नहीं करना चाह रही होती। हालाँकि ये एक गलत बात है, बल्कि उनको जो एक नॉर्मल बॉडी वेट है, वो रखना ज़रूरी है। बल्कि मैं कहती हूँ लड़कियों की जब एडल्टहुड में आ रही होती हैं, अपनी यंग होती हैं बिल्कुल, तो उनका जो आइडियल बॉडी वेट है, उनको उससे 2 डॉक्टर अमीन, आपके एंड पे दोबारा इंटरनेट इश्यूज हो रहा है, आपकी वॉइस जो है वो काफी डिस्टॉर्ट होके आ रही है। तो एक दफा दोबारा जो है काइंडली चेक कर लें। और मैं आप लोगों को व्यूअर्स बताते चलूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वजन कैसे बढ़ाएं। इस पे हम अपनी जो आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अमीन, उनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है जो आप चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर से पूछें तो आप लाजमी कमेंट करके बताएं जी। डॉक्टर अमीन, जी बोलिए डॉक्टर अमीन। जी, अब आवाज़ क्लियर है? जी जी, आवाज क्लियर है, आप बोलें, आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। डॉक्टर अमीन, आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा जी, यहाँ पे कमेंट, अच्छा हमारे पास कमेंट आया है, साइम कह रहे हैं तो लेन आप भी वेट गेन करें। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि हम बीएमआई की बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर आमीन कह रही थी, और बीएमआई के अकॉर्डिंगली मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। ने जितना मेरा वेट होना चाहिए उतना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ काशिफ कह रहे हैं वज़न कम करने के बारे में कोई टॉपिक। अच्छा जी, मैंने इससे पहले ऊपर बताया है कि हम इस पे भी एक सेशन कर चुके हैं कंडक्ट। वो सेशन जो है हमारे इस पे मौजूद है, पेज पे आप देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। जी, जो कह रहे हैं खुद पतले हैं और हमें कह रही हैं मोटा हो जाएँ, ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत डिमांड में टॉपिक मिला है, बहुत से लोगों ने हमसे कहा है कि वो मोटा होना चाहते हैं, अपना मतलब मोटा नहीं इन अ सेंस, वो कह रहे थे कि उन्हें अपना वज़न बढ़ाना है। तो वज़न बढ़ाने पे वो कह रहे थे कि हमें कोई आप टॉपिक मतलब कोई एक सेशन रखें। हमने उन्हीं के कहने पे ये सेशन रखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे वज़न बढ़ाने की। इज समथिंग एल्स, और वजन बढ़ाना थोड़ा मतलब वो अलग बात है। जो लोग अंडर वेट हैं वो वजन बढ़ाने पे हमें रिक्वेस्ट करे थे, हमने उनके लिए सेशन रखा है। जी रामीन, जी, जी। अ, वेलकम। अच्छा। जी जी, आप। जी, मैं बात जी कर रही थी क्योंकि जो एक आइडियल बॉडी वेट है उससे 2-3 किलो अगर अपना थोड़ा-सा ऊपर मेंटेन रखें, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर डाइट की कि कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे फ्रूट्स होने चाहिए और कैसे वेजिटेबल्स होने चाहिए, मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी बता दूँ इससे पहले कि दोबारा नेट बंद हो जाए। तो अगर हम बात करें तो एक बहुत समझा जाता है कि आलू ज़्यादा खाने चाहिए। अब आलू को भी किस तरह से खाना चाहिए? आलू अगर आप बॉयल करके खाते हैं तो वो कभी भी आपको वेट गेन की तरफ नहीं लेके जाएगा, ठीक है? हर चीज़ का बनाने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अगर आप आलू को सालन में ले रहे हैं या उसके फ्राइज़ बना के ले रहे हैं तो वो अच्छा वे होता है वेट गेन करने का। लेकिन अब फ्राइज़ भी बनाने हैं तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आप उसे ऑलिव ऑयल में बनाएँ या ऑयल में बनाएँ, घी में ना बनाएँ। ऐसा ऑयल ना यूज़ करें जिससे बार-बार फ्राई जिसमें बार-बार चीज़ें फ्राई हो रही हों। और एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारा पाकिस्तान में स्पेशली कि आप फास्ट फूड खा लें, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लें, आप मीठा ज़्यादा खा लें,
इससे आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। वेट गेन हो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत अनहेल्दी वेट गेन होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। वो ऐसा वेट गेन होगा कि फिर वो अनकंट्रोल्ड वेट गेन हो ही जाएगा, आपका ज्यादा से ज्यादा बढ़ी जा रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इससे जो और मसले मसाइल है, लाइक हार्ट पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर आपके कैंसर के रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपके जो और शुगर है, जब आप ज़्यादा मीठा ले रहे हैं तो आपके डायबिटीज़ के इशू होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो कोशिश करें कि आप हेल्दी वे से, हेल्दी चीज़ों से आप अपना वेट गेन करें। दूसरी चीज़, अच्छा हमने आलू बात कर ली है कि खाएं ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप ले सकते हैं। फिर आप वो लें, क्या कहते हैं, बनाना का इस्तेमाल ज़्यादा करें। केलों का इस्तेमाल आपको वेट को बढ़ाता है, स्पेशली अगर आप निहार मुँह केले ले रहे हैं, 2 से 3 केले आप लें। और ये भी अगेन बहुत बड़ी मिथ है कि एक केला नहीं खाना, इससे वरना कब्ज़ हो जाती है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप 1 ले सकते हैं, 2, 3, जितने आप इजीली आपको लगे कि डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कंफर्टेबल है जितने लेने में, तो निहार मुँह केले ज़रूर लें। और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध के ऊपर से क्रीम ना रिमूव करें, क्रीम के साथ दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, दही के साथ क्रीम वाला योगर्ट इस्तेमाल करें। देन आप मीट है, रेड मीट, आपका रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगेन रेड मीट में आप उसमें घी वगैरह ज़्यादा ना ऐड करें, क्योंकि मीट जो होता है उसमें अपना ऑयल और उसका अपना फैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसी में पकाएं तो वो आपके लिए बेहतरीन रहता है। जब हम ज़्यादा फैट डाल देते हैं तो वो आपको और बीमारियों की तरफ लेके जाता है। जी यानी बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स मौजूद थे। जैसे आपने भी बात की फास्ट फूड की और ये फ्राइज़ वाली बात जो आपने की है, मैं आपको बताती चलूँ, अपने व्यूअर्स को भी बताती चलूँ, जिन्होंने कहा कि मतलब मैं उनको पतली नज़र आ रही हूँ या उनको लग रहा है कि मुझे अपना वज़न बढ़ाना चाहिए। बताती चलूँ कि जैसे फास्ट फूड की भी आपने बात की नामीन, मैं तकरीबन 3 सालों से लगातार, और ये डेली बेसिस पे या एटलीस्ट अल्टरनेटिव बेसिस पे, क्या है कि मैं एक मील ज़रूर फास्ट फूड जब लेती हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रही होती हूँ 3 सालों से लगातार, या अल्टरनेट डेज़ पे। इसके अलावा मैं डेली यूनिवर्सिटी में फ्राइज़ तो ज़रूर खाती थी। ऐसी हूँ। मतलब मुझे उस हिसाब से तो देखा जाए, अगर जैसे हम कहते हैं ना कि फास्ट फूड खाने से या आलू खाने से बहुत जल्दी आपका वेट गेन होता है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला जो है ना, ओबीस कहते हैं, वो होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या ये मिथ भी कोई हो सकती है, या फिर कोई मतलब क्या ऐसी जो है किन लोगों पे जो है ये फास्ट फूड ज़्यादा असर करती है कि वो मोटे हो जाते हैं? या फिर हम बात करते हैं अगर आलूओं की, तो वो किस तरह के लोगों पे असर करते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है, एक तो आवाज़ दोबारा कटने लग गई थी। एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आपकी हो सकता है फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, आप काम भी उसी लिहाज से ज़्यादा करती हो। अगर हम वैसे देखें, फ़ास्ट फूड अकेला आपको अगर मोटा नहीं कर रहा, तो उसके और जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाते हैं, ठीक है? तो हमें वो नज़र नहीं आ रहे होते, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ नज़र आने लग जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपको यही लगे कि आपने बहुत फ़ास्ट फूड खा लिया तो आपने मोटे होना है। हो सकता है आपकी फिज़िकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो कि आप डाइजेस्ट कर लेते हो, ठीक है। जो पतले लोग होते हैं उनका बेसिक इशू ये होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत फास्ट होता है। अच्छा, अगर हम बात मुझे करें, मेरी फ्रेंड्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे मेरी फ्रेंड्स की तरफ से ना ये एक कमेंट जरूर मिलता है, फ्रेंड्स क्या क्लास वाले की तरफ से भी, कि तुम फास्ट फूड खा रही हो, फ्राइज खा रही हो, चॉकलेट्स खा रही हो, लेकिन तुम वैसी की वैसी हो, कैसे? मतलब ये मैं खुद भी कहती थी कि मैं कुछ भी नहीं करती, मतलब एक्सरसाइज भी नहीं करती इवन, तो मैं वैसी की वैसी हूँ, आई डोंट नो कैसे, लेकिन बस हूँ। अच्छा, ये कुछ लोगों का नेचुरली ऐसा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है। उन लोगों को फास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो खाते हैं उनको डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी यूटिलाइज हो जाता है। अब कुछ लोग और होते हैं कि वो जरा सा भी खाते हैं, मेरे जैसे, कि अगर उन्होंने थोड़ा सा एक टाइम पे ओवरडोज जरा सी भी हो गई तो उनका अगले 2-3 दिनों में पेट भरना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीजें नेचुरली होती हैं, हम उसे चेंज करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। उस ऐसे लोगों के, जैसे आपने अपना केस बताया, ऐसे लोगों का वेट गेन करवाने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ये वेट लॉस मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जो वेट गेन है ना वो बहुत मुश्किल होता है, और आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलते जाएं तो आपका वेट गेन हो जाता है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये वेरी करता है, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया हमें कि जो है मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है
यानी कि कितनी जल्दी आपका जो खाना है, आपकी खुराक जो है वो हजम हो रही है, उस पे भी डिपेंड करता है एक्टिविटी जो आपकी, अगर डेली आप बहुत एक्टिव, एक आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ रहा होता। आप डाइट अच्छी ले भी रहे हैं, जो हेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट वैसे का वैसे ही होता है। इसके साथ हमारे पास कुछ कमेंट्स थे, जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे। यहाँ पे वैसे एक तो हमारे पास आया था कि वजन कम करने पे भी आया था, मैंने उनको बताया था कि हम पहले सेशंस कर चुके हैं, तो वो देखें। यहाँ पे हमारे पास एक पहले कमेंट था कि वो पूछना चाह रहे थे कि वजन जल्दी से, मतलब तेजी से बढ़ाने का कोई नुस्खा। नुस्खे वाली कौम है हमारी, आपको पता है, तो कोई अगर नुस्खा ऐसा हो जिससे जल्दी वजन बढ़ जाए तो वो बता दें। अच्छा, इसमें मैं आपको ना 3 शेक्स बता देती हूँ कि वो शेक लें डेली 1 से 2 ग्लास, तो उससे जो है आपका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एक आता है आपका पीनट बटर शेक, ठीक है? इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 ग्लास दूध का हो, फुल क्रीम मिल्क वाला जो दूध होता है, ठीक है? उसमें 2 टेबलस्पून आपके पीनट बटर के और आपके 5 बादाम। एक ये आपका शेक है, जिससे बहुत जल्दी वेट गेन होता है। दूसरा आपका शेक है चॉकलेट शेक। इसमें आपने लेनी है डार्क चॉकलेट। 1 ग्लास दूध, अगेन उसमें आप हाफ या 15 से 20 ग्राम आप अपनी डार्क चॉकलेट लें। साथ आपने ऐड करना है अपने 3 बनानास, और इसमें आपने जो शुगर किसी भी शेक में ऐड करनी है ना, मैं कभी भी आपको यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप व्हाइट शुगर ऐड करें। इसके अंदर आप डिफरेंट शुगर, हनी आता है, आप हनी ऐड कर लें। आप स्टीविया शुगर है, वो प्लांट बेस्ड शुगर है, अब वो ऐड कर सकते हैं। इसमें गुड़, शक्कर कुछ भी इस्तेमाल करें, बस प्लीज़ आप लोग वाइट शुगर जो है उसका यूज़ जितना कम हो सकता है उतना कम करें। एक ये हो गया हमारे पास चॉकलेट शेक हो गया। तीसरा हमारे पास आता है फ्रूट शेक। अब इस फ्रूट शेक में क्या करना है, आपने 1 ग्लास दूध, इसमें 3 बनानास और 2 खजूरें, ये आप लें। ये 3 शेक्स हैं जिसमें जो आपको ज़्यादा फिजिबल लगे, इजीली बना सकते हो, आप वो लें। या एक दिन चॉकलेट ले लिया, एक दिन पीनट बटर वाला ले लिया, एक दिन आपने फ्रूट शेक ले लिया, आप उसको चेंज करते रहें, जो आपको बेहतर लगे उसका इस्तेमाल करें। इन शेक से जो है बहुत जल्दी वेट गेन होता है। और दूसरी चीज़ ये कि अपना वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना लें, जिनको जो लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वेजिटेबल जो है वो अगेन आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देते हैं। उसमें फाइबर क्योंकि ज़्यादा होता है, उसमें अगेन फिर आपकी सारी चीज़ें हिल जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करें। अगर वेजिटेबल्स लेनी पड़ रही हैं, आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स भी हैं, कोई प्रोटीन पोर्शन भी है, तो पहले प्रोटीन पोर्शन लें, बाद में आप अपनी वेजिटेबल्स लें। और एक और पॉइंट ये कि आप जो है खाने से पहले पानी ना पिएं अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप खाने से पहले पानी पी लेते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। तो कोशिश करें कि उससे पहले ना लें। और सर्दियों में वैसे वेट गेन करना बहुत ज़्यादा आसान है और जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी एक्टिविटी भी कम हो रही होती है, हमारे बर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही होती बॉडी की, पसीना भी नहीं आ रहा, तो आप वेट गेन इजीली कर सकते हैं। इसलिए जो सर्दियों की चीज़ें ना, लाइक आपके पास शक्करकंदी आ जाती है। शक्करकंदी में जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी वेट गेन में। शक्करकंदी, उसके साथ आलू ले लें आप, इनका कुछ बना डिश बना लें, फ्राइज बना लें दोनों के, शक्करकंदी और आलू के, और आप वो कंज्यूम करें। देन आप जो है क्रीम क्रीम कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करें। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर आप क्रीम का जो है ऐड, क्रीम को ऐड ज़रूर कर लें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर जैसे अभी आपने आलू की बात की, तो मुझे बताएं कि पोटैटो के अलावा भी, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं, कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि वजन बढ़ाने में जो है यूजफुल साबित होती है? अच्छा, वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो आलू है, आलू के साथ शक्करकंदी है, बस ये 2 वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो आपके वेट गेन में आती हैं। बाकी कोई भी वेजिटेबल ऐसी नहीं है जो आपको वेट गेन की तरफ लेके चले। तो अगर आप वेट गेन की जर्नी पे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा जल्दी वेट नहीं गेन होने देती सब्जियाँ। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स हैं, कमेंट हमारे पास है वेट बढ़ाने के लिए। वो कह रही है सिद्रा कह रही है, मेरा वेट 50 kg से ऊपर नहीं जाता, मेरी एज 37 है और 3 किड्स हैं। अच्छा, अगेन इनके लिए इनको वही आप क्या कहेंगी? जो तमाम शेक्स बताए हैं ना, उन शेक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। खजूरों का इस्तेमाल, एक दिन में रोज़ 3 से 4 खजूरें जो हैं वो लें। कोशिश करें कि अगर खजूरों को पानी सॉरी दूध में डाल के उबाल लें, और जब दूध आधा रह जाए, लाइक 2 कप डालें हैं, जब 1 कप रह जाए तो वो दूध पिए, साथ वो खजूरें भी खा लें। और साबूदाने की खीर है, वो बहुत ज़बरदस्त रहती है वेट गेन के लोगों के लिए, तो साबूदाने की खीर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपका वेट कम है और आपके 3 बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके बच्चों का भी वेट जो है वो कम होगा। तो
कोशिश करें कि जो आप खुद अपने लिए बना रही हैं, लाइक साबूदाने की खीर बना रही हैं, तो बच्चों को भी ज़रूर दें। एक दही बना सकती हैं आप, दही में एप्पल जो है उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लें, हनी ऐड करें उसके अंदर, और या कोई और शुगर ऐड कर लें, और वो दही जो है एप्पल वाला वो बच्चों को भी ज़रूर दें और खुद भी ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आमीन। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आपको आपकी ये जो है वो क्लियर होगी होगी। इसी तरह से और भी हमारे पास कमेंट्स हैं जिन्होंने यही कहा है कि हमारा आइडियल वेट जो एज के हिसाब से वो इतना होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है, हम अंडर वेट हैं। तो उन सबको मैं यही कहूंगी कि जिस तरह भी हम डॉक्टर ने बताया कि जो है ये शेक्स जो आप यूज कर सकते हैं आप वो यूज करें। उसके अलावा उन्होंने पोटैटो को बताया, पोटैटो के आप इस्तेमाल ज्यादा करें। और इसके अलावा जो है उन्होंने और भी चीजें बताई हैं, आप उनको देखें और यूज करें। साबूदाने की खीर भी बताई है, वो भी इस्तेमाल करें ताकि आपका जो वजन है वो बढ़े। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज को हम अपने डॉक्टर से जो है अपने गेस्ट से क्लियर करवा सकें। जी, ये तो हमने बात की थी वेजिटेबल्स की। नामिन मुझे और बताएं फ्रूट्स के जो है इसमें क्या रोल रोल है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो क्या रोल है उनका इसमें वजन बढ़ाने में, और कौन कौन से फ्रूट्स का रोल है ये बताएं। सबसे बेस्ट जो है आपके वेट गेन में आपका आता है बनाना। अगर आप दिन में खा सकते हैं ना तकरीबन 1 दर्जन केले, 12 केले, तो आप अगर आप खा लेते हैं तो आपको ये बहुत जल्दी वेट गेन की तरफ लेके जाता है। अगर आप केलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें और अपनी सब्जियों का इस्तेमाल कम कर दें, तो ये एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है वेट गेन की तरफ जाने के लिए। इसी तरह एप्पल जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर कुछ किसी हद तक आपको वेट गेन की तरफ ही लेके जाता है। अगर उसमें आपने फुल क्रीम वाले मिल्क के अंदर इस्तेमाल किया या आपने उसे योगर्ट के साथ इस्तेमाल किया। बाकी ऐसा आपको कोई फ्रूट जो है वो पूरा वेट गेन की तरफ नहीं लेके जाती है। अगर हम कहेंगे ये खाएं तो आपको लेके जाएगी, सिर्फ एक बनाना के अलावा। बाकी आप मॉडरेट क्वांटिटी में बैलेंस जो आपकी डाइट है ना, लाइक उसमें आपने फ्रूट्स भी लेने हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी लेनी है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, तो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करते हुए आप अपने वेट गेन की तरफ जरूर जाएं। और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कुछ लोग ये भी करते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा कर दी। एक मिथ है बहुत ज़्यादा कि ना प्रोटीन बस ज़्यादा कर देनी है। बेशक आपने अगर आप वेट गेन पे हैं तो आपने अपनी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल मिस नहीं करना। वो उसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी, लाइक रोटी कभी ना छोड़ें। कुछ होता है लोग मैंने देखे हैं वेट गेन के चक्करों में हर टाइम प्रोटीन 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 ले रहे हैं, लेकिन आपने प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी रखें, अपना फैट का इंटेक भी रखें जितनी आपको फैट की रिक्वायरमेंट है। देसी घी का जो है, देसी घी रोटी पे लगा के या किसी सालन में डाल के वो लें, वो भी आपको जो है वेट गेन की तरफ लेके जाती है। सो कार्बोहाइड्रेट से अपने बिल्कुल मिस ना करें, बेशक प्रोटीन ज़्यादा करें। अंडों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडे आप नाश्ते में ले लें, 2 ले सकते हैं आप, 2 बस लें, ज़्यादा इससे ज़्यादा ना करें। 2 डेली के 2 अंडे ले रहे हैं आप, तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ होती है आपको जो आपके वेट गेन की तरफ लेके जाती है। लेकिन उसके साथ भी अगेन आपने कार्बोहाइड्रेट का भी इस्तेमाल करना है। हम अकेले जो 2 अंडे कहते हैं किसी ब्रांड ब्रेड के साथ, ब्रेड के साथ, वो आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाते हैं। आप अंडे का इस्तेमाल करें, साथ रोटी लें प्रॉपर, या अगर आप वाइट ब्रेड ले रहे हैं, कुछ किसी भी साथ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि बिलाल अहमद कह रहे हैं वेट स्केल कैसा होता है, मैं हाइट और वेट कैसे होता। आई गेस वो ये बात कर रहे हैं बीएमआई, बीएमआई की बात कर रहे हैं आई गेस। आपने बीएमआई का जिक्र किया था ना सबसे पहले, तो आई गेस उसी की बात कर रहे हैं ये। तो बिलाल, बीएमआई की अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल पे जैसे हम बहुत सी चीजें सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट का जमाना है, हम गूगल के अलावा और भी इतनी ज्यादा सर्च हमारे पास इंजन है, हम वहां पे सर्च कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप गूगल पे बीएमआई कैलकुलेटर अगर निकालेंगे, दिखेंगे तो सर्च करेंगे तो बीएमआई कैलकुलेटर निकल आएगा। वहां पे आप अपनी हाइट और वेट ऐड करेंगे और आपका जो बीएमआई है वो निकल आएगा, प्लस चल जाएगा। वहां पे साथ मेंशन भी होता है कि इस एज ग्रुप में, मतलब इतना जो आपका इतना इस रेंज से इस रेंज में अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवर वेट है, ओबीस है, ये सब चीजें वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो आप वहां से जो भी लोग हमारे से बीएमआई के क्वेश्चन कर रहे हैं उनको बताते चलूँ कि आप लोग सिंपली गूगल पे जाके बीएमआई कैलकुलेटर लिखें और सर्च करें, और कैलकुलेटर पे जाके अपना वेट और अपनी हाइट आप वहाँ पे मेंशन कर दें, कैलकुलेट करें, तो आपको जो है बीएमआई पता चल जाएगा आप लोगों का कितना है। उस हिसाब से फिर आप लोग उसको जो है वो मेंटेन करें। वेट ज्यादा करना है, कम करना है, वो फिर आप उस हिसाब से देखिएगा। जी, यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन हैं जो कह रहे हैं कि उनका उनने बीएमआई पे चेक किया है, हाशिम कार्डदार हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम,
मेरा बीएमआई 17 है, मेरा वेट 5 इयर्स हो गए, इंक्रीज नहीं हो रहा, आप कुछ सजेस्ट कर दें। माई एज इज 23। मुझे बताएं कि अगर हम एज के हवाले से देखें तो एज का भी कोई मतलब होता है इसमें, कोई रोल जिससे मतलब इस एज में अभी नहीं बढ़ना है, इस एज के बाद बढ़ेगा या कुछ इस तरह का? नहीं, इसमें ऐसे इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि बच्चों का जो है वो ज़्यादा वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। देन अगर हम एडल्ट्स में आते हैं, तो एडल्ट में आके आपका 18 के बाद जो है आपका वेट बढ़ने लग जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। मोस्टली लोगों का, जो मतलब हम कह लें कि उनका बीएमआई नॉर्मल चल रहा है, तो उनका बढ़ने लग जाता है। अगेन फिर जब हम 30-40s में गए, फिर वो और बढ़ने लग जाता है हमारी डाइटरी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, तो बहुत कम होते हैं बढ़ा होता। तो ऐसा इफेक्ट नहीं है कि आपका इसे तो इतना नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इनका बीएमआई सिर्फ 17 है, तो इनको वेट ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत है। तमाम तर शेक्स बताए और चीजें बताई, खजूरों का इस्तेमाल ज्यादा बताया, बनानास का इस्तेमाल ज्यादा बताया, तो ये जरूर करें, तो आपका वेट इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कभी भी याद रखें कि अनहेल्दी तरीके से वेट गेन ना करें। आप अपना फास्ट फूड के थ्रू, आप अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के थ्रू, इसके थ्रू आप अपना वेट गेन की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि हाशिम को भी उनका जवाब सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है डाइट वगैरह सही ले रहे हैं, ठीक है, जो लोग हैं जो अंडर वेट हैं, लेकिन अपनी जो उनका स्लीपिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब है, तो उसका क्या रोल है, किस कदर अफेक्ट कर सकता है वो? जी बिल्कुल, स्लीपिंग पैटर्न जो है आपका, जैसे हम अगर कोई भी जर्नी की बात करते हैं आपकी वेट लॉस की तरफ, आपकी वेट गेन की तरफ, तो उसमें अकेला आपका जो डाइट प्लान है ना, वो कभी भी आपको एक मतलब कहें ना आपको सक्सेसफुल कर देगा, वो नहीं करेगा। इसलिए हम जो पर्सन टू पर्सन काउंसलिंग करते हैं, इसमें ये होता है कि आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंजिंग्स करनी होती है, उसमें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी होती है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, जब आपकी नींद सबसे पहले आपकी प्रॉपर नहीं ना होती है, आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं होता, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जब, अब वो किस हार्मोन का कितना लेवल खराब हुआ है, वो किसी को वेट लॉस की तरफ ले जाता है और किसी को वेट गेन की तरफ ले जाता है। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, एक चीज़ होती है, परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, तो कुछ का जो होता है क्या होता है कि वो डिप्रेशन जो है उनको वेट गेन की तरफ ले जाता है, कुछ का जो है वो वेट लॉस की तरफ ले जाता है। आपके पास दोनों कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए आपको ओवरऑल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अपनी 7 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है और आपकी पूरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वो आपको वेट गेन की तरफ ले गया या वेट लॉस की तरफ ले गया। और दूसरी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है लाइफस्टाइल में, स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनका वेट भी जो इजीली नहीं बढ़ता। अब हमारे पास इसीलिए लड़के मोस्टली जब आ रहे होते हैं कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा, कि हम इतनी देर से हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर अंदर से बात क्या पता चलती है कि वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो लोग स्मोकिंग ज्यादा कर रहे होते हैं उनका वेट जो है इजीली गेन नहीं होता, एज कम्पेयर टू दोस्त जो नहीं कर रहे होते। सो स्मोकिंग को भी आपको छोड़ना, तो अभी हम कहेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा, आहिस्ता आहिस्ता कम करें अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमीन। और देखें व्यूअर्स, आज फिर स्मोकिंग का ज़िक्र आ गया है। ये मैं कहती हूँ कि जो भी हमारा मेडिकल सेशन कभी भी किसी भी मेडिकल टॉपिक पे होता है ना, तो उसमें स्मोकिंग का ज़िक्र ज़रूर आता है, और आप खुद ही देख सकते हैं कि हर चीज़ में ही स्मोकिंग जो है वो इन्वॉल्व है, असल जड़ ही स्मोकिंग है। तो अच्छी बात है कि अगर आप लोग हमारी बात मान लें और क्विट कर दें, जो कि शायद ही मुश्किल है कि मतलब मेरे नहीं ख्याल से कोई एक बंदा भी क्विट करेगा हमारे कहने पे। लेकिन खुद से देखें, खुद के साथ अगर आप लोग लॉयल हैं, वफादार हैं, खुद के साथ लॉयल्टी शो करें, सिंसियरिटी शो करें, और स्मोकिंग की जो हैबिट है इसको क्विट कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों को बड़ा मतलब एक वो कहते हैं ना कि मॉडर्न आप उसको लेके चल रहे हो कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप में सिर्फ ये नहीं कि आपका वेट वेट तो अभी हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें तो ये तो जो उन लोगों के जिनका वेट बढ़ नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी डिजीज हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने भी डिस्कस की, हमारे गेस्ट और आते रहे उन्होंने भी डिस्कस की कि क्या-क्या जो है इसके आगे फिर आफ्टर इफेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जो इस हद तक मुहलिक हो सकती हैं कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, आपकी जी जान जा सकती है उनसे। और यहाँ पे हमारे पास एक और कमेंट है, बाबर अली सुल्तान कह रहे हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर वेट either by doing exercises and eating vegetables right and taking care of our diet right? अच्छा, रिड्यूस वेट पे हमारा पूरा एक सेशन हो चुका है, लेकिन यही चीज़ कि आप एक्सरसाइज प्रॉपर जिम में जाने की बजाय अगर आप वॉक कर रहे हैं, दिन में 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, प्रॉपर ऐसी वॉक है जिससे आपका सांस जो है वो तेज
हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, आपको सांस चढ़ता है, आपको पसीना आने लग जाता है। तो अगर आप ऐसी वॉक करें और आपने वेजिटेबल्स का इंक्रीज ज़्यादा करें, और वेजिटेबल्स का बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आप अपनी हर चीज़ जो आप खा रहे हैं ना, उसका पोर्शन साइज जो बहुत मैटर करता है। पोर्शन साइज आप नॉर्मल रख रहे हैं, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग खा लें, तो आपका वेट जो है खुद ब खुद कम होने लग जाता है। वेट कम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरे ख्याल से वेट गेन करना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात तो हकीकत है कि वेट जो है वो मतलब गेन करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत कि हम अगर वेट लूज की बात करें। और यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बीएमआई का पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बताते चलूँ कि हम बीएमआई पे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग सिंपली गूगल पे जाके सर्च करते हैं बीएमआई कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आप जो है आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा, वहाँ पे अपना वेट लिख सकते हैं, अपनी हाइट वहाँ पे ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका बीएमआई जो है वो आ जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे चार्ट मौजूद होता है जिस पे लिखा होता है कि अंडर वेट, अगर आप लोगों का इस रेंज में बीएमआई है तो आप अंडर वेट हैं, इस रेंज में है तो आप नॉर्मल हैं, इस रेंज में है तो आप ओवर वेट या ओबीस, वो फिर आगे जो फर्दर स्केल है उसमें सब लिखा होता है, मेंशन होता है। तो आप वहाँ पे जाके देखें। और यहाँ पे हमारे पास अच्छा, एक और बात भी हम करते हैं ना कि जैसे अभी हमने बात कर ली, आलू की बात कर ली कि आलू खाने से वजन बढ़ता है, बनाना की बात भी कर ली कि उससे भी वजन बढ़ता है। हमने इसके अलावा जो है बाकी हम बात कर रहे थे कि किस किस तरह से हम खाएंगे तो वजन बढ़ता है। हम अगर बात करें चावलों की, यानी कि लोग कहते हैं जैसे चावल खाते हैं तो उससे वजन बढ़ता है, तो ये किस हद तक हकीकत है और किस तरह से चावल खाए जाएं कि उनसे वजन बढ़े? मतलब पुलाव बनाया जाए, बॉईल करके खाए जाए, बिरयानी बनाई जाए, क्या किस तरह से जो है वजन बढ़ाने में ये कारआमद साबित होंगे? अच्छा, ये किसी हद तक ये काफ़ी हकीकत है, लेकिन फिर ये कुछ लोगों पे आके ख़त्म हो जाती है कि वो इतना चावल खाते हैं, वो फिर भी मोटे नहीं होते। लेकिन चावल खाने से वाक़ई जो है आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि हम जब वेट लॉस वालों को देखते हैं, तो हम उनके बड़ी जल्दी से चावल बंद करवा देते हैं, क्योंकि चावल जो है आपको वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन बॉयल करके कोशिश करें ना खाएँ, उनसे पुलाव की सूरत में खाएँ, उससे पुलाव आप चिकन का बना लें, मटर, आलू, किसी भी चीज़ का बना लें, तो वो आपके लिए सही रहेगा। चावलों का इस्तेमाल अगर आप रोज़ कर रहे हैं ना, तो आपका इससे भी वेट जो है बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगा। सो इट्स राइट कि आप चावल जो है आपको वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि चावल ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। अगर हम कहें कि आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप खाते जाएँ इसको, तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन एक दिन छोड़ के या हफ्ता खा लिया फिर हफ्ता ना खाएँ, तो चावल लें, चावल आपका वेट गेन करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमीन। जैसे कि व्यूअर्स आप लोगों को अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि चावल भी इसमें बड़ा ही अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करते हैं, लेकिन बात फिर उन्होंने वही बताई कि यही है कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत फास्ट होता है और उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने फिजिकली एक्टिव हैं। अगर वो फिजिकली इनएक्टिव हैं और मेटाबॉलिज्म भी उनका स्लो है तो फिर तो इजीली उनका वजन जो है चावलों से, आलूओं से और बनाना से बढ़ जाएगा, और जो बाकी उनने शेक्स बताए हैं उनसे भी बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं जो बार-बार यही बात ही कर रहे हैं कि हमें बताएँ किस तरह से वज़न बढ़ाया जाए, कोई नुस्खा बताएँ, कोई भी हमें टिप दें जिससे हमारा वज़न बढ़े। अभी हमारे पास एक मेडिकल स्टूडेंट भी थे जिन्होंने कमेंट किया हुआ था कि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी हाइट भी मेंशन की थी और अपना वेट भी। जी, ये हैं मुनीर, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, माय एज इज़ 28 एंड वेट इज़ 65, माय हाइट इज़ 5.11। मैं जो भी खाता हूँ मुझे लगता नहीं है, साथ अभी स्टूडेंट हूँ मैं मेडिकल फाइनल ईयर का। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि अभी हम कुछ देर पहले ही जो है डॉक्टर साहिबा ने हमें 3 तरह के शेक्स बताए थे और कुछ वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का बताया था कि अगर आप वो अपनी डाइट में शामिल कर लें, कुछ मिनरल्स का बताया था कि वो शामिल कर लेंगे तो आपका जो वेट है वो इज़िली गेन कर सकते हैं आप। लेकिन उन्होंने बात फिर वही की थी कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फिर आप जो है वो आपका वेट जल्दी गेन होगा, या फिर अगर आपकी फिजिकली आप इनएक्टिव हैं तो जल्दी आप वेट गेन कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर आमीन कि हमने अभी से बात की कि जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनका वेट गेन जो है बड़ी मुश्किल से मतलब होता है, या फिर जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो कुछ ऐसा जिससे मेटाबॉलिज्म को ही स्लो डाउन कर सकें ताकि वेट जो है वो इजीली बढ़ सके, या कुछ मतलब इस तरह का अगर हम करें लेकिन उससे नुकसान भी ना हो ना, अगर इस तरह से हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक की बनाई हुई मशीनरी से हम कह सकते हैं वो है, इसमें अगर हम खुद से तब्दीली करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो होंगे, लेकिन कोई ऐसा सेफ मेथड या कुछ जिससे ये इनको हम स्लो डाउन करें और हमारा वजन बढ़ सके? नहीं, एज़ सच अगर हम कहें कि बिल्कुल आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि आपका उसका मेटाबॉलिज़्म जो है स्लो हो जाएगा और आप वेट गेन करना शुरू कर
इससे आप कैसे होगा, बस खाने पीना सही करें। और एक और चीज की आपने जो अपनी कैलोरीज ज्यादा करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा करें। एकदम ज्यादा करेंगे तो आपका वो भी हो सकता है शुरू हो जाए आपके हाथ बाजू टांगों का वेट ना, आपका मसल मास जो ना ज्यादा हो रहा हो, आपका जो है सिर्फ पेट निकलने लग जाए, तो वो भी एक बड़ी बहुत बुरी चीज लगती है और वो आपको आपके स्ट्रक्चर जो है आपकी फिगर जो वो खराब कर देती है। सो अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी जो है यार बैठे रहे कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपना चलते फिरते रहें, एक फिजिकल एक्टिविटी जो है हाँ, इसी से मुझे एक मिथ याद है कि हम लोग सोचते हैं कि जी जो लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं वो लोग वॉक ना करें, वो लोग जिम ना जाएं, हालांकि उनके लिए भी जरूरी होता है वो वॉक करें ताकि उनका जो सिस्टम वो प्रॉपर रहे। बैठ बैठ के जो खाएंगे वो आपको पेट निकलेगा, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं होगा कि आपका जो ओवरऑल मसल मास है वो बनना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है, यास्मीन कह रही हैं कि कच्चे चावल खाने के क्या नुकसानात है। कच्चे चावल आई गेस ये वो वाले जो हम दम से पहले हमारे पास होते हैं ना चावल, हम जिसमें दम लगाने से पहले हमारे पास चावल कुछ कच्चे हो जाते हैं, उनकी शायद बात कर रही हैं। तो अच्छा, इसका वो अगर कोई है। जी जी। जाके प्रॉपर डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे एक सिस्टम बना हुआ है ना, अगर हम कच्चा कुछ भी खाएंगे जो हमारे लिए कच्चा खाने के लिए नहीं बना हुआ तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा। आपका सिस्टम अब इतना कोई आपका सिस्टम एक प्रॉपर है ना जिसमें उसको पता है कि यार ये चीज इस क्वांटिटी में इस कंसिस्टेंसी में आएगी तो मैंने से इसने डाइजेस्ट होना है। जब आप खाएंगे ऐसे तो वो डाइजेशन की जो इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी उनका कच्चे चावल खाएं। सो देखें कि आप में कहीं आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। और यासीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है मोहम्मद यासीन का। वो कह रहे हैं, आई वांट टू इंक्रीज माय वेट विदाउट डेपोजिशन ऑफ फैट ऑन माय बेली। ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी, तो इसका अगर आप बता देंगे क्या हो सकता है। वही चीज हम देखते हैं कि आप अपनी जब कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हैं तो आप अपनी 300 से लेके 500 की जो तक कैलोरीज हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इंक्रीज करें। ठीक है, मतलब आपको चाहिए थी 1800 तो आप उससे 2000 पे ले गए, सॉरी 1800 चाहिए थी तो आपने से 200-300 ज्यादा कर लेनी है बस। तो फिर उसे साथ साथ आपने क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखना है। आप वॉक करते रहें, आप ये बिल्कुल ऐसा ना करें कि खाई जाए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करें कि खा लें और बैठे रहें। इससे जो है आपका ये फैट जो है आपका बेली फैट जो है वो इंक्रीज होगा। आप अपनी वॉक करें, 7-5-10 मिनट की प्रॉपर वॉक रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रखें। ये नहीं हो कि जितना आप खाएं ना उतनी आप फिजिकल एक्टिविटी कर लें। सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि हम लोग कुछ लोग होते हैं कि इतना खाते नहीं जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तब मसला होता है कि वेट गेन नहीं होता। अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर खाएं और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रखें तो कभी भी आपका बेली फैट जो है वो ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट उन लोगों का भी हो जाता है जिनको थायराइड के कोई इश्यूज होते हैं। हमें मोस्टली पाकिस्तान में पता नहीं होता क्योंकि थायराइड के इश्यूज में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा स्टक हों, कुछ खा पी भी रहे हैं, अपनी डाइट भी सही, उनको अपने इस चेकअप की भी जरूरत होगी कि अपना थायराइड का चेकअप करवाएं। और कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, पाकिस्तान में भी इसकी रेशो अगर आप 5-6 सालों से आपकी डाइट भी ठीक थी जी लेकिन जी। आप जो आपका वेट नहीं बढ़ा तो कहीं आपका थायराइड का इशू ना हो, कहीं ग्लूटेन इंटॉलरेंस ना हो, या डायबिटीज टाइप 1 जो होती है उसमें आपको अगर आइडेंटिफाई नहीं है, आप उसकी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, तो उसमें भी जो है बहुत जल्दी से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये चीजें सारी आप अपनी नजर में रखें। मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था डिजीज के बारे में, और आपने पहले ही क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और यहाँ पे मैं हमारे मतलब व्यूअर्स जो हैं उनके, क्योंकि दोबारा कुछ हमें हमारे व्यूअर्स ने ज्वाइन किया अभी अभी, तो मैं उनको बताते चलूँ कि आज हम लोग आप लोगों की खिदमत में जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो टॉपिक है कि वजन कैसे बढ़ाएं। इसमें हम डिटेल से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने सवाल जो है वो उनके जवाबात अपनी गेस्ट से ले रहे हैं। डॉक्टर रामीन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है एट गिडलेस ईटिंग प्लेयर पे, सॉरी प्लेयर ईटिंग पे। और जो है इसके साथ साथ हम उनसे अपने सवालों के जवाब तो ले ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी कमेंट्स करें अपने सवाल, अगर आप लोगों को कोई हैं तो हमें बताएं, ताकि हम वो क्यूरीज भी अपनी जो गेस्ट हैं उनसे क्लियर करवा सकें। और जिन्होंने हमें सलाम कहा है उनको वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ हमारे पास अभी, हमें थोड़ी देर पहले ही जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, तब उसी वक्त कुछ टाइम बाद हमें डॉक्टर ने बताए थे 3 तरह के शेक्स। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर आप वो दोबारा एक दफा रिपीट कर दे, जो हमारे व्यूअर जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको, ताकि पता चल जाए।
अच्छा, इसमें सबसे पहले एक आपके पास आता है चॉकलेट शेक। उसमें आपने 1 ग्लास दूध के अंदर लेनी है अपनी डार्क चॉकलेट, और उसके साथ आपने लेनी है शुगर का इस्तेमाल कोई भी आप ना करें। शुगर में आप हनी और स्टीविया शुगर, शक्कर, गुड़ कुछ भी इस्तेमाल कर लें। साथ आप उसके जो है टेस्ट के लिए आप उसके अंदर बनानास भी 3 बनानास ऐड कर लें। फिर अगर आप हम फ्रूट शेक की बात करते हैं, तो फ्रूट शेक में अगेन आपके पास 1 ग्लास दूध फुल क्रीम वाला, उसके साथ आपने 3 बनानास डालें और 5 खजूरें ऐड कर लें। ये एक आपका शेक हो गया। देन आपका पीनट बटर शेक है, उसमें आपने 1 ग्लास दूध में 2 चम्मच टेबल स्पून जो है पीनट बटर के ऐड करें, और 5 एलमंड्स जो हैं इनके बादाम आप ऐड कर सकते हैं। ये तीनों शेक्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं और इसका आपको वेट गेन ईजिली होगा। और अगर हम दही की बात करें, दही में आप फुल क्रीम वाला दही, उसके अंदर आप एप्पल ऐड कर सकते हैं, साथ में आप 1 बनाना ऐड कर लें, और वो उसको साथ हनी वगैरह ऐड करके यूज करें। चौथी चीज एक आपकी पांचवी आ जाएगी कि अगर आप दूध में खजूर 3 खजूरें जो हैं 2 कप दूध हो, उसमें 3 खजूरें पकाएं, और जब वो एक कप रह जाए तो उसको आप ले लें और वो तीनों खजूरें भी खाएं और वो दूध भी पिए। ये तमाम तर चीजें जो है आपको जल्दी वेट गेन की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात बताती चलूँ कि अगर आप सिर्फ 3 ये शेक ले लें और आपकी रूटीन प्रॉपर ना हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर ना हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर ना हो, आपकी बाकी सारे दिन की डाइट प्रॉपर ना हो, तो ये शेक्स आपका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर करें, अपनी नींद पूरी करें, अपने जो तीनों मील्स हैं आप वो प्रॉपर लें, स्नैक्स जो ले रहे हैं वो प्रॉपर हो, ताकि आपका वेट जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आमीन। और यहाँ पे आपने जैसे अभी हमें शेक्स के बारे में बताया, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये शेक्स जो हैं वो अमूमन किस वक़्त जो है वो पीने चाहिए? सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त, रात को? क्योंकि अक्सर ऐसा हमने कहा ना कि वो जैसे हम लोग अब ये भी मुझे बताते चलें कि ये मिथ है या सच में कि दूध जिसे कहते हैं कि रात को पीना चाहिए, दिन में नहीं पीना चाहिए, और इसी तरह से इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? और हमारे शेक्स की टाइमिंग भी बता दें कि ये शेक्स किस वक़्त पीने चाहिए और कितनी देर छोड़ के पीने चाहिए? रेगुलर पीने चाहिए, या अगर रेगुलर पीने चाहिए तो कितनी दफा पीने चाहिए, ये भी बता दें। अच्छा, ये एक मिथ है बहुत ज्यादा कि आपने दूध जो है रात को पीना है, दिन में नहीं पीना। आप दूध किसी भी टाइम पी सकते हैं। मैं बल्कि कहूंगी रात को कम पिए, क्योंकि कुछ लोगों को जो है इंटॉलरेंस होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और उनको गैस या कुछ और इस तरह के इश्यूज जो हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज उनको आने लग जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि इश्यूज किस लिए आ रहे हैं, हालांकि वो रात को दूध कंज्यूम करने की वजह से हो रहे होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ इशू नहीं है तो आप इजीली कंज्यूम करें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको शेक्स जो है वो शेक आप जो है दिन में लें, शेक रात को ना लें, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा है, और वो आपको पियेंगे और उसी टाइम सो जाएंगे, कैलोरीज ज्यादा होंगी, वो बर्न नहीं होंगी, और वो आपको बेली फैट की तरफ लेके जाएंगी। तो शेक्स को आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं 11-12 बजे, या आप जो है शाम को 5-6 बजे जो है दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। अच्छा, जो शेक्स आपने एक दिन में नहीं लेने, आपने ये में 1 ग्लास, एक दिन में आप एक शेक लें, और एक डॉक्टर नवीन, आपकी एंड पे जो है इंटरनेट इश्यूज हो रहे थे, तो आप एक दफा दोबारा बता दें कि आपने क्या कहा है कि एक दिन में 1 गिलास शेक लेना चाहिए, और ऑल्टरनेट डेज पे लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए, या किस तरह से लेना चाहिए? बता दें, डेज का बता दें। एक शेक हेलो। एक दिन में एक दफा लें, बस तीन। जी जी, हाँ, तीनों शेक जी एक जी, दिन में बोलें। नहीं लेने। ये एक शेक बस ये एक दिन में एक दफा लेना है। तीनों एक दिन में नहीं लेने। 1 ग्लास दूध इस शेक का एक दफा एक दिन में एक कप, वही मैं कह रही हूँ कि डेली बेसिस पे ले सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे लेने हैं? ये डेली बेसिस पे ले सकते हैं, एक शेक इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमारे पास मैंने टाइम पे खैर आज गौर नहीं किया, माजरत, क्योंकि मैं आपसे माजरत चाहूंगी क्योंकि हमारा जो टाइम है वो खत्म होने वाला है। तो हम इसको भी, सेशन को भी बस एंड ही करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, उस आखिरी एक सवाल में मैं 3 सवाल ऐड करूंगी। 3 सवाल इस तरह से कि हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स को मैं देखते हुए सवाल ऐड करूंगी कि लोग कह रहे हैं जो एनजाइटी का शिकार हैं या फिर हाइपरटेंशन का शिकार है या सांस का मसला है, तो उनको किस तरह की डाइट जो है वो रखनी चाहिए अपनी वेट गेन करने के लिए?
अच्छा, अगर हम सांस के इश्यू की बात करते हैं तो एस्थमा जो है, एस्थमा की पूरी एक अलग से डाइट है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें एक अलग सेशन पूरा अरेंज करना पड़ेगा। उसकी डाइट, उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत लंबी है, वो हम एक सेशन में भी बैठ के नहीं कर सकते, उसका अलग सेशन चाहिएगा। अगर एंजाइटी है, एंजाइटी और डिप्रेशन ये बहुत दो खतरनाक चीजें हैं जो आपको अगेन वेट गेन या वेट लॉस लेके जाती हैं। तो इसमें जो एंजाइटी वगैरह में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपने आप को मसरूफ रखें, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, कोई बुक रीडिंग की जो आदत हमने बहुत छोड़ चुके हैं उसकी तरफ जाएं, कुछ अपना दिमाग जो है पीसफुल रखें। और दूसरी चीज़, जैसे सर्दियाँ, इसमें नट्स अच्छे रहते हैं एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन वो भी हम जैसे पाकिस्तानी करते हैं कि मूंगफली खाने में मूंगफली बैठे हैं तो इतनी ज़्यादा खा लेते हैं। बस एक हैंडफुल ऑफ पीनट्स आप लें, जितना आपकी एक मुट्ठी में आ रहे हैं, आपके हाथ की पाम में आ रहे हैं, उतने बस पीनट्स लें, तो वो आपके लिए बेहतर रहते हैं। तो एस्थमा वाले के लिए हम इंशाल्लाह एक नया पूरा अलग से सेशन जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही मैं अपना जो सेशन है उसको एंड करना चाहूँगी और जो है अपने व्यूअर से भी इजाज़त चाहूँगी। यहाँ पे मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर आमीन कि आपने हमें जॉइन किया, अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे से इतना जो है अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वेलकैनी, आप लोगों ने बुलाया और हमें मौका दिया कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, उनको गाइड करेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा एक सेगमेंट जो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है हेल्थ से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मिथ्स बहुत ज़्यादा है हमारे लोगों में, हम लोग डाइट की तरफ, इस तरह की चीज़ों की तरफ आते ही नहीं हैं। तो बहुत अच्छी अवेयरनेस आप लोग क्रिएट करें। मैं आप लोगों के इस काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी और सब लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हैं हम लोग आपके, कि अच्छे सेशंस अरेंज करें आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें जॉइन किया और अपने कमेंट से, अपने सवालों से इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन बनाए रखा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, एक दफ़ा आपका फिर से करूँगी कि शुक्रिया आपका भी हमें जॉइन करने के लिए, और व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। इंशाल्लाह हम लोगों की फिर मुलाकात होगी किसी मज़ीद अच्छे से टॉपिक के साथ और अच्छे से गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए तब तक, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।